हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। और दोस्तों, यह एक रिवीजन सीरीज टाइप का है और यह मेरा यूट्यूब में पहला वीडियो है। अगर आपको थोड़ी भी कहीं पे कमी हो तो पहली वीडियो है, आप समझ सकते हैं। ये स्टार्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, खगोलीय पिंड। दोस्तों, अगर हम खगोलीय पिंड की बात करें तो जैसे आप देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा रात के आकाश में आपको जितनी भी वस्तुएं आसमान में चमकती हुई प्रतीत होंगी, वह सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और कुछ खगोलीय पिंड अधिक बड़े और गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं तथा तारों के पास अपनी स्वयं की गर्मी और प्रकाश होता है, जिसे यह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। अब आगे बात करें तो दोस्तों, नक्षत्र की बात करें तो विभिन्न तारों के जो समूह होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र कहा जाता है। जैसे कि अर्सा मेजर या बड़ा भालू या छोटा भालू भी इसे कहा जाता है। इसमें सबसे पहचानने योग्य नक्षत्रों में से एक सप्तऋषि, जिसे 7 तारों का समूह भी कहा जाता है। और दोस्तों, सप्तऋषि अर्सा मेजर नक्षत्र का ही एक हिस्सा है। अब आगे बात करें तो अब आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आकाश में सदैव एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो अब सौरमंडल की बात करें तो सौर का अर्थ सूर्य से संबंधित होता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह तथा उनके भी उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है तथा सूर्य सौरमंडल के लिए गर्मी और प्रकाश का एक अंतिम स्रोत है। और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। तथा दोस्तों, एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। दोस्तों, अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के पास अपनी खुद की गर्मी और प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और वह सूर्य के चारों ओर निर्धारित पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा भी कहा जाता है। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में यह ग्रह जैसे बुध है, फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम ग्रहों की कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में बात करें तो बुध अपनी कक्षा का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। वहीं शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्योंकि शुक्र का आकार पृथ्वी के समान है। और दोस्तों, आपको एक याद रखने योग्य बात मैं यह बता सकता हूँ कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यूरेनस को वरुण ग्रह भी कहा जाता है। और हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं, क्योंकि जो प्लूटो था उसे एक बौना ग्रह माना जाता है। क्योंकि इसकी कक्षा स्थिर नहीं है। इसे 2006 में एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की आकृति को हम भूभाग कहते हैं, जिसे हम जियोइड भी कहते हैं। क्योंकि यह ध्रुव पर थोड़ी आंशिक रूप से चपटी होती है। और यह जीवन को समर्थ बनाने के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडी, और यहाँ पानी और हवा बोलते ऑक्सीजन की उपलब्धता है। दोस्तों, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/3 है। दोस्तों, हम चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष देख सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है। इसलिए हम इसका एक ही पक्ष देख पाते हैं। दोस्तों, अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात करें तो असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम उल्कापिंड की बात करें तो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। और दोस्तों, कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं और उस पर गिरने लगते हैं। और जब यह पृथ्वी पर आते हैं और जब यह वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो यह घर्षण के कारण जलने लगते हैं और इनसे प्रकाश की चमक उत्पन्न होती है।
दोस्तों हम अपना अब लास्ट टॉपिक की बात करें तो आकाशगंगा। आकाशगंगा दोस्तों क्या होता है? आकाशगंगा करोड़ों तारों का एक समूह है और हमारा सौरमंडल भी इस आकाशगंगा का एक हिस्सा है। यह दोस्तों अगर हम आप रात के आकाश में देखोगे तो आपको सफ़ेद चौड़ी और एक स्पष्ट यह दिखाई देगी। आकाशगंगा अरबों तारों और धूल और गैसों के एक विशाल तंत्र है।